यीशु मसीह के पवित्र नाम की महिमा हो। इस दिन भी हमारे आशीष के लिए हम बाइबल से एक भाग को ध्यान करेंगे। यहोशू अध्याय 21 वचन 45। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी न छूटी, सबकी सब पूरी हुई। यहाँ पे परमेश्वर ने जो इज़राइली अपने लोगों को वचन दिया था, जो भलाई करेंगे करके उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो सारे भलाई की बातों को परमेश्वर ने उनके लिए पूरा किया। उसमें से कुछ भी नहीं छूटा। मतलब परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है। परमेश्वर का एक समय है, वो समय पर वो जरूर आशीष करता है, लेकिन उस समय के लिए हमें तैयार होना बहुत जरूरी होता है। कई बार हमारे आशीष के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, तो वो आशीष हमसे कहीं दूर होता है या फिर वो आशीष हम तक नहीं पहुंचता है। एक बाइबल से अच्छा उदाहरण हम देखेंगे तो निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 17वां वचन में ऐसा लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी, तब फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वे लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। यहाँ पर अपने लोगों को मिस्र से बाहर लेकर आता है और जो जगह उनको देंगे बोले है उस जगह पर ले जा रहा है। फिलिस्तियों के देश में से होकर जाना बहुत छोटा रास्ता है, फिर भी वहां से परमेश्वर उनको नहीं लेकर जाता है, क्योंकि यदि वो लड़ाई को देखेंगे तो वो कमजोर होकर फिर से मिस्र देश लौट जाएंगे। मतलब जो इज़राइल के लोग हैं वो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उस रास्ते से परमेश्वर ने उनको लेकर नहीं गया और उनको घुमा कर लेके गया। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर को आशीष को पाने के लिए जो भी परमेश्वर ने भलाई की बातें हमारे ऊपर कहा है, वो सबको पाने के लिए हम तैयार होना जरूरी है। यदि हम तैयार नहीं होते हैं तो वो आशीष को हम नहीं पा सकते हैं। हर दिन हमें उसके सम्मुख में आना है और हर दिन हम उसके साथ रिलेशनशिप रखना है, संबंध रखना है, ताकि हम उस परमेश्वर की भलाई के आशीष को हमारे जीवन में पा सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने इज़राइल के लिए जो भी भलाई की बातें कही उसे उसने पूरा किया, वैसे ही परमेश्वर हमारे भी जीवन में सारे भलाई की बातों को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है। हमें इसे ध्यान करेंगे, हमारे जीवन को अर्पण करेंगे, परमेश्वर से हम आशीष को जरूर पाएंगे। यदि यह आपका आशीष का कारण है, इसे दूसरों के साथ भी जरूर बांटें।